हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस 8 नवंबर 2024। कैसा रहा आज का आप लोगों के लिए दिन बैंक निफ्टी का, और कैसा ट्रेड बना पाए और रिस्की ट्रेड बना पाए या सेफ ट्रेड बना पाए, हम सारी चीजें आप देखने की कोशिश करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप प्रॉपर्ली देख पाए। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर समझने की हिस्टोरिकल डेटा से कि आज बैंक निफ्टी में हमें कौन से प्रोबेबल मूव मिले, या सेफ ट्रेड मिला, या कौन सा ट्रेड हमने बनाने की कोशिश की। सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा में 9:15 से, और डेटा को देखना पड़ेगा कि कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत हमें होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, हमने हिस्टोरिकल डेटा प्ले कर दिया है। रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 51,900 से, और सपोर्ट की शुरुआत हुई है 51,900 से। तो फर्स्ट टिक में अगर हम बात करें, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और सिनेरियोस क्रिएट होने का वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी 9:15 ही हुआ है, और इस कंडीशन में अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी 52,000 पर दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कहां पर? 52,000 पर, और वहीं से ही हमारा सपोर्ट की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस की शुरुआत 52,000 से हुई है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था, अब वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। तो इस कंडीशन में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से अगेन स्ट्रॉन्ग। तो इस कंडीशन में बाजार एक तरीके से कहां सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हो 52,000 पर। 52,000 पर ही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाता है तो ये एक बेहतरीन बाजार रहेगा। बट मैं यहाँ डेटा को पॉज कर देता हूं, और हम चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी को। तो फर्स्ट कैंडल से ही एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दिया। 51,900 से सीधा कहां पर आता हुआ दिखाई दिया? 51,615। फर्स्ट ही कैंडल में एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम हमें दिखाई दिया, और बाजार में एक बेहतरीन रिकवरी दिखाई दी 9:20 में। आप देख सकते हो, क्या ये रिकवरी हम पकड़ सकते थे? क्या ये ट्रेड हम बुना सकते थे? अब 9:15 वाला ट्रेड तो बुनाना मुश्किल है, इतना जल्दी तो हम डेटा क्रिएट होने देते और इंतजार करते हैं। बट क्या ये वाला ट्रेड मैं बुना सकता था? आप लोग कमेंट करके बताइए, और हम लोग यहाँ पर डेटा में भी देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रांग है, वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ जस्ट, और सपोर्ट हमारा ओपन इंटरेस्ट का बना हुआ है 52,000 पर, जो कि स्ट्रांग है। तो इस कंडीशन में बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के भी दो डायवर्जन नीचे चल रहा है। कहाँ दो डायवर्जन नीचे चल रहा है? और यहां पर अगर हम बात करें खरीदारी की, तो खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाजार दो डायवर्जन नीचे चल रहा है। सपोर्ट हमारा कहां पर है? सपोर्ट आप देख सकते हो, मैं मार्क करके दिखाता हूं। ओपन इंटरेस्ट का हमारा सपोर्ट है 52,000 पर, आप देख सकते हो यहां पर। और सपोर्ट कहीं से कहीं पे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। बाहर जाने के लिए आप कंसीडर इसको मत करना, सपोर्ट को, वॉल्यूम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम समझने की कोशिश करें प्रॉपरली सारी चीजों को, तो अगर ये रेजिस्टेंस हमारा 51, सपोर्ट हमारा 51,900 के और 52,000 पर अगर हमारी इमेजिनरी लाइन गया होगा, तो हम इस ओपन इंटरेस्ट को एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए हमें फर्स्ट टिक देखना पड़ेगा, फर्स्ट कैंडल देखना पड़ेगा, क्या 900 के ऊपर लगा चुका है? बिल्कुल। आप देख सकते हो यहाँ पर हाई कितना है, आप यहाँ टॉप पे देखिएगा, आपको हाई दिख जाएगा 51,000। मैं ये कैंडल का फर्स्ट फर्स्ट कैंडल पे अगर कर्सर लेके जाऊं, तो देखिए 51,909 का टॉप उसने लगाया है फर्स्ट कैंडल पे। तो इस कंडीशन में हमारा अगर रेजिस्टेंस, सपोर्ट की मैं बात करूं, सपोर्ट को मैं कंसीडर ओपन इंटरेस्ट को इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि 909 बाजार ने टॉप लगाया है, तो हमारे इमेजिनरी लाइन फर्स्ट टिक में यहां पर जरूर पहुंचा होगा। तो इस कंडीशन में हमारा सपोर्ट क्या कहलाएगा? ओपन इंटरेस्ट का कहलाएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा सपोर्ट वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बाजार ने 909 का टॉप लगा चुका है। इस वजह से मैं सपोर्ट को यहां पर ओपन इंटरेस्ट का बोल रहा हूं, और ओपन इंटरेस्ट हमारा अभी स्ट्रांग है, तो सपोर्ट भी हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रांग कहलाएगा। देखिए, कहीं से कहीं वीकनेस अभी नहीं दिखाई दे रही, और बाजार हमें यहाँ डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। एक तरीके से हम बात करें, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग भी हुआ, और बाजार यहां पर हम बात करें कि सपोर्ट के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एटलीस्ट हम 920 तक चलते हैं और सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं 30 सेकेंड्स आगे बढ़ाता हूं बाजार को, और देखने की कोशिश करता हूं यहां से। ठीक है, आगे चलते हैं 9:20 तक और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 9:17 आप देख सकते हो, सेम कंडीशन है। रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, और दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, और सपोर्ट हमारा अभी भी फिलहाल में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ना? आप देख सकते हो यहाँ पर
9:20 में हम चलने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 9:20 आप देखिएगा सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और परसेंटेज इंक्रीजिंग। बाजार हमें एक्सट्रीम ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू पे दिखाई दे रहा है जो कि एक रिवर्सल वैल्यू है 610 और 610 के आसपास बाजार उसने अपना बॉटम लगाया 9:20 और सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है इस कंडीशन में भी। तो यहां से मैं एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी, ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है ना। 9:20 में भी सपोर्ट हमारा वाई का बना हुआ है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी फिलहाल में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमें डिस्काउंट में प्राइस मिल रहा है। अब बिल्कुल यहां से एक डाइवर्जन का रिस्क लेके बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में भी हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट स्ट्रांग, तो खरीदारी में हमें डिस्काउंटेड 1 2 3 डाइवर्सन हमें बाजार नीचे मिल रहा है। तो इस कंडीशन में मैं यहां से खरीदारी क्यों ना करूं? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहां से खरीदारी मैं क्यों ना करूं। 9:20 में बाजार मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, मैं यहां से जरूर खरीदारी करूंगा। और उम्मीद करता हूं आप लोग अगर एक्सपीरियंस्ड होंगे, एलटीपी कैलकुलेटर को प्रॉपर्ली यूज करते होंगे, डेटा को प्रॉपर्ली समझते होंगे, सिनेरियोस को समझते होंगे, तो ये एक परफेक्ट बाइंग था हमारे लिए, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी एक बाइंग की, है ना। अब यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो, चलिए एक एक डायवर्सन पे नो इशू। बट हमारा नेक्स्ट 2 10 मिनट के अंदर सीधे सीधे हमारा यहाँ पर 3 डायवर्सन, जहां तक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट वहीं तक बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये लाइंस को मैं यहाँ पर नाम देने की कोशिश करता हूं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो हमारा कहां पर है, आप देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन है, और इस कंडीशन में हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो 903 इस सबका वैल्यू यहां पर आ रहा है। तो 903 अगर यहां मैं मार्क करने जाऊं 903, तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। अब आप लोग ही बताइए यहां से बाजार कितना डिस्काउंटेड मिल रहा है ना। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। अब मैं यहां लिख दूं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहां पर अगर मैं लिख दूं ईओएस, तो आप ही खुद बताइए ये हमारे लिए कितना डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है मॉर्निंग 9:20 AM में। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है ईओआर। तो आप भी जैसे हम बात कर रहे हैं सपोर्ट स्ट्रांग है, ये हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, 1 डाइवर्सन 2 डाइवर्सन 3 डाइवर्सन, यानी 300 पॉइंट डिस्काउंट में बाजार मिल रहा है, तो मैं यहाँ से क्यों खरीदारी ना करूं। अब खरीदारी कर भी लिया, अगर जैसे ही मुझे सिनेरियो में जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखेगा तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, मुझे निकलने का 100% मौका मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, या फिर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हट जाऊंगा, इस वैल्यू से मुझे क्या ही दिक्कत है ना। मैं 1 डाइवर्सन का एसएल लेके प्रॉपर्ली हट जाऊंगा। तो इस कंडीशन में बाजार अगर मॉर्निंग में हमें यहाँ मिल रहा है तो ये बेहतरीन वाला ट्रेड था, और ये अच्छा बेहतरीन ट्रेड था, हम यहाँ से ट्रेड बना सकते थे कॉल साइड के लिए और बढ़िया ट्रेड बना सकते थे। चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या बदलाव आया है। अब सपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 62% है, रेजिस्टेंस यहाँ पर वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या बदलाव हमें दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग हम आगे नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। और बाजार सीधा सीधा यहाँ से ट्रेवल करते हुए हमारे 9:30 बजे बोलिए तो सीधा हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया 9:30 के आसपास, और वहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं 9:30 के आसपास, और सीधा चलते हैं यहां से 9:30। तो हम यहां पर समझ आ जाएगा कि उस समय क्या सिनेरियो, उस समय क्या कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9:30 यहां से डेटा कर देता हूं प्ले, सबमिट, और डेटा कर देते हैं प्ले। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं 9:30 के आसपास सेम, अभी हम बात करें 9:30 को पॉज कर देते डेटा को, यहां पर अभी जो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और इस कंडीशन में सपोर्ट अभी भी फिलहाल में स्ट्रांग बना हुआ है। और इस कंडीशन में यहाँ 72%, जैसे ही ये 75% होगा सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर ब्लड बाथ मानेंगे, और ब्लड बाथ के लिए अभी सपोर्ट को भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा। अब यहां हम बात करें कि हमारे डेफिनेशन के बाहर है, तो ऑलरेडी बाजार ने 610 का लो लगा चुका है, तो ये हम कंसिडर जरूर करेंगे क्योंकि इमेजिनरी लाइन यहां तक जा चुका है। तो इस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से हम आगे चलते हैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 9:31 आप देखिएगा सेम कंडीशन है, वो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के 1 डाइवर्सन पहले यानी 9:20 तक बाजार कब तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, बाजार में एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट हो गया, तो यहां आप देख सकते हो रेजिस्टेंस से बाजार 9:45 समथिंग हमें दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास चलते हैं 9:45 और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं क्या वहां से बेयरिश ट्रेड हम बना सकते थे, या फिर हमें और इंतजार करना था। आप देख सकते हो हमारा रेजिस्टेंस
वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस कंडीशन में अब ब्लड बाथ का केस है, तो ब्लड बाथ के केस में क्या मैं यहां से एक रिस्क ले सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता हूं। और जिन्हें सेफ साइड जाना है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करिए। 51,998 ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 52,000 समझ लीजिए, 998 मीन 52,000। तो बाजार एग्जैक्ट 945 पे आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये एक मेरे लिए बेहतरीन बेरिश ट्रेड भी था। तो आज हम बात करें प्रॉपर एग्जैक्ट ट्रेड, हम जो बात कर रहे हैं एक बाइंग का ट्रेड। यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट ट्रेड बाइंग का था हमारा 1C, और सेकेंड ट्रेड हमारा था सेलिंग का, जो कि प्रॉपर आज वैल्यू दिया है, प्रॉपर डॉट टू डॉट। एक जिन्होंने इंतजार किया होगा, धैर्य किया होगा, उनके लिए ये बेहतरीन आज का बाजार था। बैंक निफ्टी में बेहतरीन ट्रेड्स थे हमारे लिए, है ना? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने 1C बनाया हुआ है या 2PE बनाया हुआ, कौन सा ट्रेड आप लोगों ने बनाया। अब चलते आगे और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं यहां से बैंक निफ्टी को। अब जैसे हम आगे बढ़ रहे, बाजार एक बेहतरीन वाला फॉल हमको दिखाई दिया, और सीधा ही नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 आप देख सकते हो यहाँ पर 955 के आसपास हमें बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और 955 50 के आसपास देखने की कोशिश करते हैं क्या डेटा में बदलाव आया। फिर से हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, फिर अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी ये कंटिन्यूअसली चलता रहा। फिर रेजिस्टेंस थोड़ी ही देर बाद स्ट्रांग हो गया। तो इस कंडीशन में अभी बाजार में काफी कंफ्यूज है बाजार। बाजार ने दो ट्रेड ऑलरेडी दे दी है, तो अभी हमें इंतजार करना है एक क्लियर व्यू का। जिस साइड बाजार का डायरेक्शन रहेगा, एक क्लियर प्रॉपर व्यू मिल जाएगा, मैं उस साइड ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। दो ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मुझे अब बाजार में इंतजार करना है। 10 बजे के बाद बाजार में इंतजार करना है। जब सिनेरियो क्रिएट होगा तब मैं ट्रेड इनिशिएट के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज इंतजार करूंगा। जितना आप इंतजार करेंगे उतने आप परफेक्ट ट्रेडर बनेंगे। आप वो ये चीज को लिख के रख लीजिएगा, है ना? चलते आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, इट मींस रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो अभी भी बाजार में बेरिश प्रेशर तो है ही, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा तो अभी भी मैं बिकवाली के बारे में सोच सकता हूं, बट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड मिल चुका है। अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा या तो UR+1 का, या फिर अगर रेजिस्टेंस दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो मैं दोबारा ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, बट मुझे प्रॉपर वैल्यू की जरूरत रहेगी। चलते आगे और देखने की कोशिश करते हैं यहां से। अब इस कंडीशन के बाद रेजिस्टेंस अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, और बाजार में अगर फिर से मुझे दोबारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं दोबारा ट्रेड बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी भी ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है। बैंक निफ्टी में एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है, और इस कंडीशन में बाजार मुझे टॉप मिलेगा तो मैं फिर से बिकवाली करूंगा। कौन सा? एटलीस्ट 900, ये वाला टॉप मुझे फिर से मिलना चाहिए। ये मेरे लिए रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि बाजार में ऑलरेडी ट्रेड मिल चुका है, अब मुझे एक्सट्रीम का इंतजार करना है। जो अगर रिस्क लेना चाहता है, जिन्हें अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला, यहां से ब्रेकआउट से आप रिस्क ले सकते हो। जिस साइड येलो बॉक्स है, ये हाईली रिस्की जोन रहेगा, हमेशा ख्याल रखिएगा। बट अगर आप डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको जरूर ये वाला ट्रेड भी मिलेगा। आप देख सकते हो यहां से एक 200 पॉइंट्स का फॉल फिर से हमें दिखाई दिया। कितने बजे? एटलीस्ट 10:25 के आसपास, और टाइमिंग भी यहाँ देखिए 10:20 के आसपास से बाजार में एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ हमें दिखाई दिया, है ना? और ये क्यों था? क्योंकि बाजार में एक ब्लड बाथ का कंडीशन बना हुआ था। अब चलते सीधा हम यहाँ पर 11 बजे के आसपास और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। यहां से चलते 11 o'clock और चीजों को वहां पर देखते हैं कि क्या वही सिनेरियो बना हुआ था या फिर सिनेरियो में कोई बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। चलते यहां से, और आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा पॉज कर देता हूं, और यहाँ पर 30 सेकेंड्स हटाकर 1 मिनट कर देते हैं, और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सेम कंडीशन बना हुआ है 11 बजे भी, हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, और इस कंडीशन में बाजार चल रहा है 647 के आसपास। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 647 के आसपास यहाँ बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कंसोलिडेशन फेज था। कितने देर के लिए? आप एटलीस्ट 11:50 के बाद यहां तक 1 बजे तक यही जोन पे बाजार चलता रहा, और हमें टॉप नहीं मिला। फिर सॉरी, दोबारा टॉप हमें कब मिला? दोबारा टॉप हमें 1:30 के आसपास, हमारा बाजार 850 के आसपास आ रहा है। तो इस कंडीशन में अब सीधा चलते हैं 1 बजे के आसपास और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। यहां से चलते हैं हम 1 बजे और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी भी ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है या फिर डेटा में कोई बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। यहां से मैं 30 सेकेंड से 1 मिनट कर देता हूं, और यहां पर देखते हैं 1 बजे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है।
इस कंडीशन में बाजार एक बेरिश मोमेंटम में है और बाजार में टॉप मिलेगा तो मैं फिर से बिकवाली के बारे में सोच सकता हूं। यहाँ पर अगर 820, बट ये 76% अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारा बाजार में बेरिश ट्रेड लेना खत्म हो जाएगा, फिर हम इंतजार करेंगे। ठीक है, आगे अब देखते हैं। यहाँ पर 1:30 के आसपास सेम कंडीशन बना रहा और बाजार 130 के आसपास फिर से हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना हाई लगाया है। यहाँ पर 860 के आसपास बैंक निफ्टी ने कितने बजे हाई लगाया है उसको भी देख लेते हैं हम। 1:30 के आसपास समथिंग 130। तो उस कंडीशन में क्या सिनेरियो हमारे फेवर में था? 130 के आसपास सेम सिनेरियो बना हुआ था, ये परसेंटेज भी इंक्रीजिंग था, बट ये हाईली रिस्की जोन है। दोबारा यहाँ पर अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 1.0 के फेवर में ट्रेड करेंगे तो जरूर आपको ट्रेड मिलता रहेगा, बट इंतजार करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जो रिस्की ट्रेड लेंगे उनको ध्यान में हमेशा रखना है कि बाजार दोबारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो बाजार EUR+1 भी जा सकता है। तो इस कंडीशन से आप इंतजार करिए और अपने ट्रेड बनाने की कोशिश करिए। फिर बाजार ने यहां से एक अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम दिया 860 से, फिर बाजार अपने बॉटम पे आकर क्लोज करने की कोशिश किया। ये एक गड़बात का केस था, तो आज बाजार ने बेहतरीन ट्रेड दिया। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं 2 o'clock, क्या बाजार में कोई दूसरा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि सेम लड़बात का ही सिचुएशन बना हुआ है? यहां देखते हैं हम बाजार को, बैंक निफ्टी को, सेम रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। बाजार अपने यहां से अच्छा खासा हमें एक फॉल दिखाई दिया और यहां पर हम देखने की कोशिश करें 230 के आसपास, क्या वहां पे कोई बदलाव है? 14:30, 2:30 के आसपास की सेम सिनेरियो बना हुआ है, उस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। 230, हम यहाँ पर डेटा पॉज कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं रजिस्ट्रेशन वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। एट द एंड बाजार अपने बॉटम के आसपास जाके क्लोज करने की कोशिश किया। तो इस कंडीशन में आज बेहतरीन वाला एक बुलिश ट्रेड भी मिला, बेरिश ट्रेड भी मिला, और बेरिश ट्रेड मिलने के बाद बाजार अपने ब्लड बाथ के सिनेरियो में ही बना रहा, कोई बदलाव नहीं कर पाया। और एट द एंड अगर हम देखने की कोशिश करें बाजार को, तो ये बाजार अपने 560 550 के आसपास क्लोज करने की क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज बेहतरीन वाला ट्रेड था, पहला कॉल का ट्रेड, दूसरा पुट का ट्रेड। आप यही 2 बेहतरीन ट्रेड थे, बाकी तो ट्रेड हमारे लिए रिस्की ही रहेंगे। और ये जो हम बात करें ये एक्सट्रीम सेफ ट्रेड थे आज के लिए। तो ये बेहतरीन वाला बैंक निफ्टी ने मूव दिया है, बहुत ही वॉलेटाइल बाजार था, बढ़िया बाजार था। आप लोगों ने कौन सा ट्रेड बनाने की कोशिश की है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो, इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस को आप कैसे समझ पाए और किस तरीके से समझ पाए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे अहेड।